केरल में भगवान अयप्पा के शबरीमला मंदिर की परंपराओं पर प्रहार की कोशिश फिर शुरू हुई है। राज्य की वामपंथी सरकार ने सरकारी नौकरी में लगे अयप्पा भक्त के मामले में ऐसा फरमान निकाला कि हिंदू समाज को सड़कों पर उतरना पड़ा। मीडिया में खूब चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर इसे हिंदू समाज के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कहा गया। भगवान अयप्पा की भक्ति का वामपंथी दंड और औरंगजेब का जजिया तक करार दिया गया। 30 नवंबर 2021 का यह आदेश कुछ ऐसा था भी। पलक्कड़ जिले के दमकल अधिकारी का यह आदेश उसी डिपार्टमेंट के फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर के मामले में था, जिसमें उसने अयप्पा स्वामी के व्रत के लिए कुछ दिन तक बाल और दाढ़ी न कटवाने की अनुमति मांगी थी। इस अवधि में उन्होंने काम करते रहने का भी निवेदन दिया। अब निवेदन तो मान लिया गया, मगर साथ ही उनका स्मार्ट और स्पेशल भत्ता रद्द कर दिया गया। यह भत्ता पुलिस, दमकल और दूसरे सुरक्षा कर्मियों को निजी रखरखाव के लिए मिलता है। मगर जब हिंदू समाज ने इसका तेजी से विरोध शुरू किया, पिनराई विजयन सरकार चारों तरफ से आलोचना का शिकार हुई, तो आखिर फरमान वापस लेना पड़ा। सवाल है कि जब शबरीमला क्षेत्र और मंदिर परिसर में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को यह अनुमति है कि वह अयप्पा स्वामी के बाकी भक्तों की तरह दाढ़ी बाल ना काटें और जूते चप्पल ना पहने, तो फिर पलक्कड़ के जिला दमकल अधिकारी का भत्ता काटने का कोई भी तर्क बेमानी ही है। तो फिर कहीं ये अयप्पा भक्तों को हतोत्साहित करने की कोई खतरनाक साजिश तो नहीं? बीते कुछ वर्षों का पिनराई सरकार का रिकॉर्ड देखें तो केरल में वामपंथी राज की हिंदू विरोध की पूरी साजिश बेपर्दा हो जाएगी। पतनमतिट्टा जिले के शबरीमला मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, इसीलिए यहां रजस्वला की अवस्था वाली महिलाएं नहीं आती। या तो छोटी कन्या या फिर 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं ही अयप्पा स्वामी के दर्शनों को आती हैं। पीढ़ियों से चली आई इस परंपरा को चंद वकीलों ने महिला पुरुष समानता से जोड़ा और याचिका दाखिल की। हालांकि बाद में उन वकीलों ने भी माना कि उनसे चूक हुई, मगर तब तक वर्ष 2018 में 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना चुका था कि शबरीमला मंदिर में किसी भी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं होगी। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने अदालती आदेशों के पालन में कभी ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई जैसी इस मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट भले छूट दे दे, मगर जो वास्तव में अयप्पा स्वामी की भक्त हैं वो परंपरा का ही पालन करेंगी। आज भी वहां ये मान्यताएं बरकरार हैं, मगर इसी आदेश की आड़ में चंद ऐसी महिलाओं ने अयप्पा स्वामी के दर्शनों का सार्वजनिक ऐलान किया जिनके नाम सुनेंगे तो एजेंडे अपने आप खुलते चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो हिंदू समाज सड़कों पर तब भी विरोध कर ही रहा था, मगर शबरीमला की परंपराओं को खंडित करने की साजिश जैसे जैसे खुलती गई, समूचा हिंदू समाज सड़कों पर उतरता गया। केरल से लेकर दिल्ली तक सभी जगह प्रदर्शन हुए। इसी सब के बीच वामपंथी एजेंडे को बढ़ाने में लगी महिलाओं का शबरीमला अभियान भी शुरू हुआ। पिनराई विजयन सरकार का पूरा अमला मानो इन महिलाओं को अयप्पा स्वामी के मंदिर तक पहुंचाने की मुहिम में जुट गया। हिंदू समाज पर केरल में सरकारी दमन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरा देश देख समझ रहा था। सैकड़ों एफआईआर, जाने कितने हिंदुओं की गिरफ्तारी, शबरीमला की परंपरा को बचाने के संघर्ष में सैकड़ों भक्त घायल भी हुए। अब कोर्ट के आदेश की आड़ में साजिश करने वाली इन महिलाओं के नाम और चेहरे देखिए। मैरी स्वीटी ईसाई, कविता कोशी ईसाई, बिंदु सक्रिया ईसाई, मंजू थॉमस ईसाई, रेहाना फातिमा मुस्लिम और धुर वामपंथी सुहासिनी राज। अयप्पा भक्तों के बीच सादी वर्दी में छिपे इब्राहिम कुट्टी नाम के पुलिस वाले की पहचान भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुई। तो क्या आदेश लागू कराने की आड़ में कोई बड़ा खेल शुरू हुआ था? और अगर पिछले घटनाक्रम को भत्ता काटने के नए फरमान से जोड़ें तो क्या कहीं तार जुड़ते दिखते हैं? साजिश इतनी ही नहीं, शबरीमला में वावर स्वामी दरगाह बनाकर उसे अयप्पा स्वामी के सहयोगी के रूप में दिखाने की कोशिश चली। शबरीमला की पहाड़ियों पर कई जगह कब्जे कर वहां बड़े बड़े क्रॉस लगा दिए गए। वामपंथी सरकार के संरक्षण में यह खेल आखिर कौन चला रहा है? वामपंथियों का हिंदू विरोधी एजेंडा किसी से छिपा नहीं, मगर मुस्लिम और ईसाई तुष्टीकरण करते करते पिनराई विजयन सरकार अगर इस देश की परंपराओं और मान्यताओं पर प्रहार करने का प्रयास करेगी तो अब समाज इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में है। तैयारी पूरी है तो निर्णय तीर्थ क्षेत्र की मान्यताओं के पक्ष में आना ही चाहिए, ऐसी संभावना है।